नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हर साल जनवरी में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक तरह का महाकुंभ लगता है लास वेगास में। CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। हाँ, और CES 2026 से जो खबरें निकल कर आई हैं वो किसी तूफान से कम नहीं है। मतलब इतनी सारी घोषणाएं, इतने सारे गैजेट्स। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने भविष्य का दरवाजा ही खोल दिया हो। सही कहा। हमारा आज का मिशन बस यही है कि इस पूरे शोर में से वो जरूरी बातें निकालें जो हमें बताएंगी कि 2026 और उसके बाद हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। और देखिए, इस बार का CES इसलिए भी खास था क्योंकि यहाँ सिर्फ फोन के नए मॉडल या टीवी के बेहतर वर्जन नहीं थे। अच्छा, इस बार दो बहुत बड़ी कहानियां थी। पहली कहानी है AI की, जो अब सिर्फ हमारे कंप्यूटर या फोन तक सीमित नहीं है, वो हर चीज में है। और दूसरी कहानी जो शायद इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, वो है फिजिकल AI की। फिजिकल AI मतलब AI अब सिर्फ कोड नहीं रहा, वो रोबोट और मशीनों का शरीर लेकर हमारी असली दुनिया में, हमारे घरों में कदम रख रहा है। तो आज की सारी बातचीत इन्हीं दो चीजों के आसपास घूमेगी। बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी के दिमाग से, यानी प्रोसेसर चिप्स से। हाँ, CES 2026 तो एक तरह से एनवीडिया, AMD और इंटेल के बीच एक जंग का मैदान बन गया था। इसे चिप वॉर्स कहना बिल्कुल सही होगा। ये तीनों कंपनियां एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई थी। एनवीडिया ने अपना नया AI प्लेटफॉर्म रूबिन पेश किया। रूबिन? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये AI मॉडल्स को ट्रेन करने का एक सुपर हाईवे है, जहां वो बहुत तेजी से और कम खर्चे में असली दुनिया के लिए तैयार हो सकते हैं। ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स के लिए तो एक गेम चेंजर है। और बाकी दो खिलाड़ी AMD और इंटेल, वो क्या कर रहे थे? तो AMD ने तो धमाका किया अपनी Ryzen AI 40 सीरीज के साथ। उन्होंने दावा किया है कि ये चिप्स लगभग 60 टॉप्स की AI पावर देते हैं। अब ये सुनने में एक टेक्निकल शब्द लगता है, लेकिन एक मिनट, यहीं पर आपको रोकूंगी। 60 TOPS, ये नंबर तो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? आज के सबसे अच्छे लैपटॉप के मुकाबले ये कितना ज्यादा है? बहुत अच्छा सवाल है। TOPS का मतलब है ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड। इसे AI की हॉर्स पावर समझिए। आज के सबसे अच्छे AI लैपटॉप्स वो 10 से 15 TOPS पर काम करते हैं। अच्छा, सिर्फ 10 से 15? हाँ, तो ये लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा ताकत है। ये फर्क वैसा ही है जैसे एक आम फैमिली कार और एक फॉर्मूला 1 रेस कार के बीच होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी एक्सेल शीट जल्दी खुलेगी। तो फिर इसका मतलब है कि आपका लैपटॉप शायद रियल टाइम में आपकी बातों का 5 भाषाओं में अनुवाद कर सकेगा, या आपके बनाए एक साधारण स्केच को प्रोफेशनल 3D मॉडल में बदल देगा, वो भी बिना इंटरनेट के। अरे वाह! ये पर्सनल सुपर कंप्यूटिंग है जो अब हर किसी की पहुंच में होगी। अब हमारा लैपटॉप ही एक छोटा मोटा जीनियस बन जाएगा। और इंटेल, वो इस रेस में कहाँ खड़ा है? इंटेल भी पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी नई पैंथर लेक चिप्स दिखाई। ये उनके कोर अल्ट्रा सीरीज का हिस्सा हैं। इंटेल का फोकस थोड़ा अलग है। वो AI पावर के साथ साथ बैटरी लाइफ और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका मकसद एक ऐसा लैपटॉप बनाना है जो न सिर्फ स्मार्ट हो, बल्कि पूरे दिन बिना चार्ज किए चल सके। तो एनवीडिया जहां बड़े AI की दुनिया का राजा है, वहीं AMD और इंटेल उस AI पावर को हमारे और आपके लैपटॉप तक लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब हमारे गैजेट्स का दिमाग तो आइंस्टाइन बनने वाला है। लेकिन इतना तेज दिमाग बिना शरीर के क्या करेगा? और CES में तो ऐसे कई शरीर देखने को मिले। हाँ, जो अब सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि हमारे लिविंग रूम में कदम रख रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से हमारी दूसरी बड़ी कहानी शुरू होती है, फिजिकल AI की। सही। जब आपके पास इतनी प्रोसेसिंग पावर होती है, तो आप उसे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखाते। आप उसे दुनिया में घूमने फिरने और काम करने की आजादी देते हैं। और CES 2026 रोबोट से भरा हुआ था। हाँ, मैंने भी कुछ वीडियो देखे। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट, जो न सिर्फ चल फिर रहे थे बल्कि सीढ़ियां चढ़ रहे थे, दरवाजे खोल रहे थे, सामान उठा रहे थे। हाँ, कुछ तो थोड़े लड़खड़ा भी रहे थे, जिससे वो और भी असली लग रहे थे। और वो स्मार्ट होम हेल्पर बॉट्स, एक वीडियो में तो एक छोटा रोबोट घर में सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहा था। लोटा भी लेकर आ रहा था। हाँ, किसी के लिए लोटा भी लेकर आ रहा था। ये तो अब साइंस फिक्शन जैसा नहीं लग रहा। ये हकीकत बन रहा है। और यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव है, वो सोचने के तरीके में है। देखिए, पहले के रोबोट वैक्यूम क्लीनर को आप प्रोग्राम करते थे। वो बस आपके दिए गए निर्देशों को मानता था। सही। लेकिन ये नए रोबोट्स, ये AI पर चलते हैं। वो आपके घर को सीखते हैं, आपकी आदतों को समझते हैं
उन्हें पता होता है कि आप सुबह 7 बजे उठते हैं और शायद आपको उस वक्त अपनी चप्पलें बिस्तर के पास चाहिए। ओह, ये सिर्फ मदद नहीं है, ये एक तरह का रिश्ता बना रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर थोड़ी चिंता भी शुरू होती है। एक रोबोट जो आपके घर का नक्शा जानता है वो एक बात है, लेकिन एक रोबोट जो आपकी जिंदगी का नक्शा जानता है, वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब सुविधा के साथ साथ हमारी निजता का एक नया सवाल खड़ा हो रहा है। अच्छा, घरों से निकलकर अगर गेमिंग की दुनिया में चलें तो वहां भी हार्डवेयर ने कमाल कर दिया। एसस ROG ने कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीजें पेश की। हाँ। एसुस ROG अपने 20 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो उन्होंने एक डुअल स्क्रीन गेमिंग लैपटॉप दिखाया। डुअल स्क्रीन? सोचिए, एक स्क्रीन पर आप गेम खेल रहे हैं और दूसरी स्क्रीन पर आप अपने दोस्तों से चैट कर रहे हैं या गेम की स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। लेकिन असली चीज जो किसी भविष्य के फिल्म से निकल के आई थी, वो था उनका एक कॉन्सेप्ट पीसी जिसमें होलोग्राफिक कूलिंग सिस्टम लगा था। वाओ, होलोग्राफिक कूलिंग सिस्टम। ये सुनने में इतना शानदार लग रहा है। मतलब क्या कंप्यूटर के अंदर से कोई नीली लेजर बीम निकलती है जो उसे ठंडा रखती है? हाँ, नहीं नहीं, लेजर बीम तो नहीं, पर यह सिर्फ दिखावा नहीं है। इसके पीछे असली इंजीनियरिंग है। इसका मूल विचार यह है कि एक विजुअल होलोग्राफिक डिस्प्ले आपको रियल टाइम में दिखाता है कि कंप्यूटर के कौन से हिस्से गर्म हो रहे हैं और कूलिंग सिस्टम उन्हें कैसे टारगेट कर रहा है। अच्छा। ये देखने में तो कमाल लगता ही है, लेकिन गेमर्स के लिए ये बहुत काम की जानकारी है। ये दिखाता है कि एआई और एडवांस सेंसर्स मिलकर कैसे एक मशीन को खुद को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। समझ गए। तो एआई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं चला रहा, वो हार्डवेयर को भी चला रहा है। बिल्कुल। तो एआई का दिमाग और रोबोट का शरीर, ये दोनों मिलकर हमारी दुनिया में आ रहे हैं। लेकिन चलिए अब उन चीजों की बात करते हैं जो शायद हम और आप अगले साल दुकानों में दिखेंगे। कंज्यूमर गैजेट्स। हाँ, और यहाँ भी एआई का जादू हर जगह था। सबसे पहले तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। सीएस में अल्ट्रा थिन ओलेड वॉलपेपर टीवी दिखाए गए। वॉलपेपर टीवी? इतने पतले हैं किसी कागज की तरह कि आप इन्हें सीधे दीवार पर चिपका सकते हैं। जब ये बंद होते हैं तो लगता है जैसे दीवार पर कोई पेंटिंग लगी हो, और जब चालू होते हैं तो पूरी दीवार ही एक सिनेमा स्क्रीन बन जाती है। ये तो कमाल है। लेकिन टीवी से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज जो मैंने पढ़ी वो थी एआई स्मार्ट मिरर के बारे में। एक ऐसा आईना जो आपकी सेहत का हाल बता सकता है। बिल्कुल। ये सीएस के सबसे चर्चित गैजेट में से एक था। सोचिए, आप सुबह उठकर ब्रश कर रही हैं और आपका आईवा आपके चेहरे को स्कैन करके बताता है कि आपकी नींद पूरी हुई है या नहीं, आपकी त्वचा में नमी कितनी है। क्या सच में? हाँ, या कहीं कोई नया तिल तो नहीं उभर आया है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये आपके चेहरे के भावों से आपके तनाव के स्तर का भी अंदाजा लगा सकता है। एक मिनट, मतलब मेरा आईना मुझे बताएगा कि मैंने कल रात ठीक से नींद नहीं ली या मुझे ज्यादा पानी पीना चाहिए, मेरे सुबह की शुरुआती डांट से होगी। ये तो कमाल भी है और थोड़ा डरावना भी है। हाँ, थोड़ा डरावना तो लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, यानी बीमारी होने से पहले ही उसके शुरुआती लक्षणों को पकड़ लेना। लेकिन हाँ, यहाँ फिर वही निजता का सवाल आता है। जब आपका आईना आपके स्वास्थ्य के राज जानने लगेगा, तो उस जानकारी का नियंत्रण किसके पास होगा? सही बात है। क्या ये डेटा आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा? इन सवालों पर अब हमें सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इस आईने के अलावा घर के बाकी सामान भी काफी स्मार्ट हो गए हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हाँ, एआई अब इन सब चीजों में अदृश्य होकर काम कर रहा है। एआई वाले फ्रिज के अंदर कैमरे लगे हैं जो देखते हैं कि कौन सा सामान खत्म होने वाला है और खुद ब खुद उसकी शॉपिंग लिस्ट बना देते हैं। अच्छा। स्मार्ट लॉन्ड्री मशीनें कपड़ों के फैब्रिक को पहचान कर खुद तय करती हैं कि उन्हें कैसे धोना है। और रोबोट वैक्यूम तो अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो घर के अलग अलग हिस्सों को पहचानते हैं और सीखते हैं कि किस कमरे में ज्यादा सफाई की जरूरत पड़ती है। और इन सब गंभीर टेक्नोलॉजी के बीच कुछ मजेदार और थोड़ी अजीब चीजें भी थी, है ना? हाँ, सीईएस का मजा ही यही है। वहां आपको गंभीर इनोवेशन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हैं, ये किसने बनाया और क्यों? जैसे एआई वाले साइबर पेट्स थे, डिजिटल पालतू जानवर जो आपके साथ खेलते हैं। और एक कंपनी ने तो संगीत बजाने वाली लॉलीपॉप भी बना दी थी। संगीत बजाने वाली लॉलीपॉप? अब ये तो सच में भविष्य है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि इसे कौन खरीदेगा, लेकिन ये दिखाता है कि इनोवेशन सिर्फ बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में थोड़ा मजा और आश्चर्य लाने के लिए भी है। बिल्कुल। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद अगर हमें इस पूरे शो का सार निकालना हो तो वो क्या होगा?
क्या चीज़ है जो इन सभी गैजेट्स को एक धागे में पिरोती है? यहाँ जो मुख्य बात उभर कर आ रही है वो ये है कि एआई अब अदृश्य हो रहा है, इनविजिबल एआई है। अब ये कोई अलग ऐप नहीं है जिसे हमें अपने फोन पर खोलना पड़ता है। ये हमारे घर के हर सामान का, हमारी जिंदगी के हर हिस्से का एक अंग बन गया है। आईना सिर्फ आईना नहीं रहा, वो एक हेल्थ मॉनिटर बन गया है। फ्रिज सिर्फ फ्रिज नहीं रहा, वो आपका शॉपिंग असिस्टेंट बन गया है। टेक्नोलॉजी अब हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे आसपास बैकग्राउंड में काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है उन शक्तिशाली चिप्स की वजह से जिनकी हमने इस चर्चा की शुरुआत में बात की थी। वो दिमाग इन सभी चीजों को शक्ति दे रहा है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। तो अगर CES 2026 से 2 बड़े सबक लेने हो तो वो साफ हैं। पहला, AI अब हर डिवाइस में है। ये अब कोई फीचर नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत बन गया है। और दूसरा, फिजिकल AI का उदय। मशीनें अब हमारी दुनिया में चल फिर रही हैं, सीख रही हैं और काम कर रही हैं। एकदम सही। CES 2026 ने हमें एक ऐसे भविष्य की झलक दिखाई है जहां डिजिटल और भौतिक दुनिया के बीच की रेखा लगभग मिट जाएगी। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को नहीं बदलेगी, बल्कि हमारे जीने, हमारे रिश्तों और हमारे समाज की नींव को भी प्रभावित करने वाली है। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में पहुंच गए हैं। ये साफ है कि भविष्य यहाँ है और ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होने वाला है। सबसे निजी स्थानों, अपने घरों, अपने बेडरूम, अपने बाथरूम में बुला रहे हैं। तो अब हमें जो सवाल खुद से पूछना है वो ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए क्या कर सकती है, बल्कि ये है कि इस सुविधा के बदले में मैं अपनी कितनी जानकारी देने को तैयार हूं। जब आपका आईना आपके स्वास्थ्य के बारे में आपसे ज्यादा जानने लगेगा तो असली नियंत्रण किसके पास होगा? इस सवाल पर सोचना शायद CES के किसी भी गैजेट से ज्यादा जरूरी है।